हेलो एवरीबॉडी। ये है साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 6। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। हमारे एसिड और जो बेसेस होते हैं उनमें क्या कॉमन चीज़ होती है। अभी तक हमने एसिड और बेस की कई तरह की रिएक्शन पढ़ी है ना। उनकी एसिड की मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर हमने पढ़ा है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर हमने पढ़ा है, एसिडिक या बेसिक जो भी होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लेट्स स्टार्ट नाउ। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने देखा है कि जितने भी एसिड हमने अभी तक पढ़े हैं उनकी लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो ये जो एसिड होते हैं उनमें ऐसी सिमिलरिटी क्यों होती है या किस कारण से उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। We saw in activity 2.3 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metals, है ना। तो हमने ऊपर पढ़ा है एसिड की मेटल्स के साथ रिएक्शन में कि when acid reacts with metal they generate hydrogen gas, है ना। तो सभी एसिड हाइड्रोजन गैस ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं। So hydrogen seems to be common to all acid। तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो सभी एसिड में कॉमन है। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic। तो क्या वे सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वे सभी एसिडिक होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या वे सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है क्या वे सभी एसिडिक होते हैं। तो इसी का पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसमें इन्वेस्टिगेट करना मतलब खोज करना, पता लगाना। एक्टिविटी 2.8 पढ़ते हैं। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ईटीसी। हमें यहाँ पर 4 तरह के सॉल्यूशन लेने हैं: ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क। अब हमें एक कॉर्क पर, जैसे इधर डायग्राम में दिखाया गया है, कॉर्क के ऊपर रबर का एक कॉर्क है, उस कॉर्क के ऊपर हमें 2 कीलें से डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे फिट करनी है। एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। और उस कॉर्क को हमें कहाँ रखना है, एक 100 ml के बीकर में रखना है। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 volt बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। अब ये हमारी जो 2 नेल्स है इनको हमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए बैटरी से कनेक्ट करना है। हमारी 6 volt की बैटरी है। नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डाइल्यूट HCl है उसको बीकर में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन डालना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर H2O मिला है। ठीक है, डाइल्यूशन हमने पहले पढ़ा है। व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिशन ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड, और इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, तो जहाँ पर भी डाइल्यूट लिखा होता है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वाटर मौजूद है। Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid। और इसी तरह की हमें दोबारा से एक्टिविटी करनी है। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पहले हमने HCl डाला, फिर उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे H2SO4। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in cases? क्या सभी केसेस में बल्ब जल जाता है? तो हमारी यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इस प्रकार रहेगा कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और HCl डालते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्लूकोज और एल्कोहल डालते हैं, ठीक है, जब हम ग्लूकोज और एल्कोहल के सॉल्यूशन डालते हैं तब हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जो ग्लूकोज और एल्कोहल है दे आर नॉट एसिडिक बिकॉज दे डू नॉट रिलीज H+ आयंस या और H3O+ आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम आगे और समझने वाले हैं अभी। The bulb will start glowing in the case of acid। जब हम एसिड डालते हैं HCl और H2SO4 तो हमारा बल्ब जो है वो
ग्लो करता है, स्टार्ट चमकने लगता है, एज शोन इन फिगर 2.3. बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज और एल्कोहल जब हम बीकर में डालते हैं तब हमारा बल्ब नहीं जलता है, मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन. जब बल्ब जलता है तो वो इस बात का सूचक होता है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है. किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है. द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस. और जब भी किसी लिक्विड में या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस करंट का फ्लो किसके कारण होता है? आयंस के कारण होता है ना. आपको यहाँ पर एक बात याद होनी चाहिए कि जैसे हमारा वायर होता है, मेटेलिक वायर होता है, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में किसके कारण करंट फ्लो होता है? तो वो कारण आयंस होते हैं. ठीक है, आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, उसी के कारण करंट का फ्लो होता है. ठीक है. देन एसिड कंटेन H plus ions as cation and anions such as chlorine minus and HCl, NO3 in HNO3, SO2, SO4 2 minus in H2SO4, CH3CO minus in CH3COH acetic acid. Since the cation present in acid is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions H plus aqueous in solution, which are responsible for their acidic प्रॉपर्टीज. हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात हमें समझनी है कि हमारे जितने भी एसिड होते हैं, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, इनमें कुछ आयंस होते हैं. जैसे HCl में Cl माइनस है, HNO3 में हमारे NO3 माइनस नाइट्रेट आयन है, H2SO4 में सल्फेट आयन है, एसिटिक एसिड में हमारे एसीटेट आयन है ना, जिसके ऊपर में चार्ज होता है वो आयन कहलाता है. ये हमने 9th क्लास में पहले पढ़ रखा है. तो जो भी कंपाउंड में H प्लस आयन रिलीज होगा, कब रिलीज होगा? ऑन एडिशन इन वाटर. जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो उसमें हमारे H प्लस आयन या कोई भी दूसरे आयन रिलीज होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. और हमारे जो एसिड है, ठीक है, जो भी हमारे एसिड होते हैं उनमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? H प्लस आयन प्रेजेंट होता है. ये बात हमने पार्ट 2 में एसिड और बेस की जो आरएनएस इक्वेशन पढ़ी थी, आरएनएस डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि एसिड आर दोज विच रिलीजेज H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशंस और एक्वेटिक सॉल्यूशन और डाइल्यूशन. तो जब कोई भी कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज करता है तो हम उसको एसिड कहते हैं. ये हमने आरएनएस डेफिनेशन ऑफ एसिड में पढ़ा था. तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसको भी देखें और एक बार ज़रूर समझें. ठीक है. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि वे सभी कंपाउंड्स जिनमें H प्लस आयंस होते हैं, ठीक है, कौन से आयन होते हैं? H प्लस आयंस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं. लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोजन किस किस में है? हमारे ग्लूकोज में. ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12 और 6, ये हमारे ग्लूकोज है. इसी तरह से एल्कोहल होता है. एल्कोहल का फार्मूला क्या है? हमारे C2H5OH, ये हमारे एल्कोहल है ना. तो हाइड्रोजन तो इनमें भी है. देखिए, हाइड्रोजन तो इनमें भी है, लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हाइड्रोक्साइड है ना, OH है. और जो हाइड्रोक्साइड रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बेस कहलाते हैं. तो क्या ये एसिड और बेस की तरह काम करेंगे? तो ये बिल्कुल भी एसिड या बेस की तरह काम नहीं करेंगे. ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो कंपाउंड है, कौन से वाले? ग्लूकोज या एल्कोहल, जो भी कंपाउंड्स हैं, ये जब हम इनको सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में इनको डाइल्यूट करते हैं, तो ये H प्लस आयंस रिलीज नहीं करते हैं. ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं करते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते हैं. ये बात समझ में आ गई. अभी हम इसको आगे जो न्यूमेरिकल अपने क्वेश्चन है, इक्वेशन क्वेश्चन हैं, उनमें हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दोबारा हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. देन वी विल गो थ्रू नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज़
व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। हमारा जो कोई भी एसिड और बेस होता है उसको जब हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। हमारे जो एसिड होते हैं क्या वो एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस कर पाते हैं, है ना। वही कोई भी एसिड होता है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करता है, जब वो H+ आयन रिलीज करता है। तो क्या जब तक हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे किसी भी एसिड का तो वो H+ आयन रिलीज नहीं करता है क्या। हम इसी को इस एक्टिविटी में जानने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 2.9, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है फिगर 2.4, इसी के अनुसार हमें एक apparatus फिटिंग करना है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, है ना। पहले हमने उसमें सोडियम क्लोराइड डाला और उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो आपको कंसनट्रेटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना। कंसनट्रेटेड मतलब जिसमें वाटर की, ध्यान से सुनना देखो, जिसमें वाटर की एक भी बूंद प्रेजेंट नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारा, ऐसा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कौन नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड कहलाता है। जो एकदम प्योर H2SO4 होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हमें ड्रॉपर की सहायता से धीरे धीरे इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है टेस्ट ट्यूब में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, क्या आपको डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है उसके पास हम क्या लेकर आते हैं, लिटमस पेपर लेकर आते हैं। एक बार हम गीला लिटमस पेपर लेकर आएंगे और एक बार ड्राई लिटमस पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है यहाँ पर, है ना। एक बार हम मॉइस्ट वाला लाते हैं, मॉइस्ट मतलब नम या गीला, और एक बार ड्राई बिल्कुल सूखा हुआ लिटमस पेपर इसके पास लेकर आते हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, और किस केस में आपको लिटमस पेपर का, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and dry HCl solution, है ना। तो देखिए ये जो ड्राई HCl गैस है ना, हमने इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाला, NaCl इसमें पहले से ही है, तो यहाँ पर एक गैस बनेगी, कौन सी, HCl गैस बनेगी, और HCl गैस ही बाहर यहाँ पर निकलती है। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से। जब हम इसके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड, कैसा हो जाता है, रेड। लेकिन जब हम ड्राई वाला लिटमस पेपर लेकर आते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर में अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही है। ठीक है, क्यों नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, वहाँ पर वाटर नहीं है। ड्राई लिटमस पेपर में वाटर नहीं होता है, लेकिन हमारा जो वेट लिटमस पेपर होता है उसमें वाटर होता है। तो वाटर के साथ HCl क्या कर सकता है ना। जब वाटर ऐड होता है तो डाइल्यूट होता है HCl, और HCl हमारा H+ आयंस रिलीज कर पाता है, और वह H+ आयंस ब्लू लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें कि कोई भी एसिड या बेस, ठीक है, कोई भी एसिड या बेस कंसनट्रेटेड फॉर्म में अपनी रिएक्शन शो नहीं करते, उनको किस में डालना पड़ेगा, आपको वाटर में डालना पड़ेगा, तभी वो अपने H+ आयंस को रिलीज कर पाएंगे और अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर पाएंगे। ठीक, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं HCl में वो कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम वाटर ऐड करते हैं। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water। तो अगर हम वाटर की एब्सेंस में H+ आयंस को HCl से सेपरेट करना चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप यूँ कह सकते हैं कि HCl आयन से H+ आयंस तभी रिलीज होंगे जब वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक, देन
यहाँ पर रिएक्शन लिखी गई है HCl प्लस H2O गिव राइज टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस। आप समझ पा रहे हैं, HCl प्लस H2O, जब HCl में H2O मिलाया जाएगा तो वहाँ पर H प्लस आयन रिलीज होंगे। वो H प्लस आयन H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H3O प्लस, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं H प्लस आयन, ये एलोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे नीचे दिखाया गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कंबाइनिंग फॉर्म में H3O प्लस के रूप में, हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। इसलिए जब भी हम हाइड्रोजन आयंस को लिखते हैं तो किस रूप में लिखते हैं, उनको हम H प्लस एक्वस के रूप में लिखते हैं या फिर H3O प्लस के रूप में लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है, आप इसको जरूर समझें अच्छे से। We have seen that acid gave H3O plus or H plus aqueous ions in water. Let us see what happen when a base is dissolved in water. तो हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया कि जब एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो H3O प्लस या H प्लस एक्वस आयंस रिलीज करते हैं वाटर के अंदर। तो बेस क्या रिलीज करते हैं, लेट्स सी। हमारे जो बेस होते हैं जैसे NOH है ना, हमने सॉलिड पिलेट्स लिए हैं, उसको हमने वाटर में डिजोल्व किया है, तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो Na प्लस और OH माइनस आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ रखा है कि बेस वो होते हैं जो OH माइनस, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है। कौन करता है, बेस। तो जैसे एसिड H प्लस एक्वस आयन रिलीज करेगा वाटर के अंदर, उसी तरह से NOH OH माइनस आयन रिलीज करेगा, जिन्हें हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। लेकिन ये सब इसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये सब वाटर की प्रेजेंस में होगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ लें। Besides that, KOH on dissolving in water dissociates into K plus and OH minus ions, and magnesium hydroxide MgOH whole twice dissociate into Mg2 plus and 2OH minus आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी बेसेस यहाँ पर वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी RNS डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसेज, वही यहाँ पर प्रूव होती है। बेसेज जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है, व्हाट आर एल्कलीज। आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एल्कलीज, है ना। तो ऐसे में से विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, और ये कह सकते हैं कि वह बेस जो वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या बेस क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। बेसेस डू नॉट ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। सभी बेसेस जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, है ना। एक एल्कली ऐसा बेस होता है जो वाटर में डिजोल्व हो सकता है। दे आर सोपी टू टच, वो जब हम उनको टच करते हैं तो फिसलने वाले होते हैं, सोपी होते हैं, सोप जैसे होते हैं, जैसे सोप फिसलता है हमारे हाथ में, ऐसे वो भी फिसलते हैं। बीटर एंड कोरोसिव, स्वाद में वो कड़वे होते हैं और नेचर उनका कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब संचारण करने वाला, किसी भी दूसरी मेटल या नॉन मेटल की सतह को खराब करने वाला। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म, कभी भी उनको टच मत करो या उनको टेस्ट मत करो। ठीक है, वो टच करने पर ही हमें हार्म कर सकते हैं, तो टेस्ट करने से तो वो बहुत ज़्यादा हमें हार्म करेंगे। ठीक है, उनको कभी खाना नहीं है, चखना नहीं है। विच ऑफ द बेसेज इन टेबल 2.1 आर एल्कलीज। हमने टेबल 2.1 बनाई थी पहले, और उसमें कुछ बेसिस हमने नाम लिखे थे, तो उसमें फाइंड करना है कौन एल्कलीज है और कौन नहीं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो बेसेज वाटर में सोल्यूबल हैं वो एल्कलीज हैं, और जो सोल्यूबल नहीं है वो एल्कलीज नहीं है। नाउ एज
We have identified that all acids generate H plus aqueous ions and all bases generate OH minus aqueous ions. We can view the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस प्रकार पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो साल्ट और वाटर फॉर्म करती है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो होती कैसे है उसमें, जैसे ये HX है हमारा कोई एसिड है, MOH हमारा कोई बेस है ना। तो एसिड तो HX अलग अलग हो जाएंगे है ना, H और X, और बेस में MOH अलग अलग हो जाते हैं। तो M और X मिलकर साल्ट बना लेते हैं और HOH मिलकर ना, ये इसका OH इसका H मिलकर वाटर बना लेते हैं। Let us see what is involved when water is mixed with an acid or a base। और अब हम नीचे देखेंगे एक्टिविटी 2.10 में कि जब वाटर को मिक्स किया जाता है एसिड या बेस में तो क्या होता है, वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, उसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर कुछ 5 MCQ मैंने बनाए हैं, आप इनको सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए, देखते हैं कितने सही आंसर दे पाते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, like and subscribe my channel, thank you।